नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह आपके साथ। तो आपको बता दें कि सांसद पप्पू यादव के बेटे लड़ सकते हैं चुनाव, क्योंकि तेजस्वी यादव ने हामी भर दी है। इसलिए खिलखिलाते दिख रहे हैं पप्पू यादव। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं हल्ला बोल के संपादक दीपक शर्मा जी से। मामला यह है कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन पूर्णिया की किसी सीट से, विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके चुनाव लड़ने पर पप्पू यादव ने भी सहमति दे दी है। वे क्रिकेटर हैं सार्थक रंजन, और जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे तो सार्थक रंजन भी उनके साथ थे। अब तेजस्वी यादव का विट्टो चल रहा था कि पप्पू यादव के बेटे को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर तो हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। इसके बावजूद तेजस्वी यादव का रिजर्वेशन रहता है पप्पू यादव के नाम पर। अब पप्पू यादव भी इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे, इसीलिए पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया। और देखिए, पप्पू यादव के मुंह से खुद के लिए जननायक तेजस्वी यादव सुनकर कितना खिलखिलाए तेजस्वी यादव। उसके बाद तस्वीरें आई कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव गले मिल रहे हैं, वीडियोस आए, हमने भी आपको दिखाया, और कैसे एक दूसरे से इतनी आत्मीयता से गले मिलकर बातचीत कर रहे हैं वे पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, जो कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। इस कदर कि जब पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे पूर्णिया से, तो तेजस्वी यादव ने उनको हराने के लिए पूर्णिया में कैंप कर दिया था। अब देखिए राजनीति कैसे बदलती है अवसर। अब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक हो चुके हैं और पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को जिताने में भूमिका निभाएंगे तेजस्वी यादव। यह तो राहुल गांधी इम्पैक्ट है, राहुल गांधी का कमाल है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि और किन किन नेताओं के बेटे लड़ सकते हैं चुनाव इस बार? लंबी फहरिस्त है तान्या, इतनी लंबी फहरिस्त है कि शायद अगर मैं सारे नेताओं के बेटों का नाम लेना शुरू करूं तो 20 मिनट तक नाम ही लेता रहूं, लेकिन कुछ जो बड़े नाम हैं वो हम आपको बताते हैं। एक तो हो गए पप्पू यादव के बेटे, दूसरा आनंद मोहन के बेटे। आप सोच रहे होंगे चेतन आनंद, नहीं, चेतन आनंद तो शिवहर से विधायक हैं ही। आनंद मोहन के एक और बेटे इस बार चुनाव लड़ सकते हैं और उनका नाम है अंशुमान। अंशुमान इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ना चाहते हैं और देखिए पूरी कोशिश है कि आनंद मोहन और लवली आनंद अपने बेटे अंशुमान के लिए भी, मतलब 2 टिकट चाहते हैं, एक चेतन आनंद के लिए और दूसरा अंशुमान के लिए। अब अंशुमान पहले से ही सक्रिय हैं, पीएम मोदी और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में डालते रहते हैं। तो अब देखिए अंशुमान को टिकट जनता दल यूनाइटेड से मिलता है या नहीं। कुछ समय पहले आनंद मोहन, सांसद लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद और अंशुमान ने जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, पूर्व अध्यक्ष जो हैं वशिष्ठ नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड के, जिन्हें दादा कहा जाता है बिहार की राजनीति में, उनसे भी जाकर वशिष्ठ नारायण सिंह से भी मुलाकात की थी। अब देखिए अंशुमान को टिकट दिलाने में आनंद मोहन कितने सफल हो पाते हैं। पप्पू यादव की कहानी तो आपने सुन ही ली। अब रामकृपाल यादव क्यों पीछे रहते? रामकृपाल यादव भी अपने बेटे अभिमन्यु को टिकट दिलाना चाहते हैं। रामकृपाल यादव चाहते हैं कि उनका बेटा अभिमन्यु इस बार विधानसभा चुनाव लड़े और सीट भी चुन ली है उन्होंने। सीट है फतुहा, फतुहा से वे उतारना चाहते हैं रामकृपाल यादव अपने बेटे अभिमन्यु को। मदन मोहन झा हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार में, और वे अपने बेटे माधव झा को दरभंगा और मधुबनी की किसी सीट से चुनाव लड़ाना चाहता है। इसके अलावा जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे, एक तो जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से एमपी हैं, लेकिन एक और बेटे जो उनके हैं, दूसरे बेटे अजीत, उनको भी चुनाव रामगढ़ सीट से लड़ाना चाहते हैं। उपचुनाव भी लड़े थे अजीत रामगढ़ सीट से, लेकिन हार गए थे, और 2025 विधानसभा चुनाव भी अजीत लड़ सकते हैं रामगढ़ सीट से। ऐसी कोशिश है जगदानंद सिंह की और सुधाकर सिंह की। शहाबुद्दीन का नाम कैसे छूट जाता? शहाबुद्दीन और हिना शहाब के बेटे हैं ओसामा।
ओसामा भी चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी तो सीट भी फाइनल हो गई है। और उनकी सीट फाइनल हुई है रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर से ओसामा चुनाव लड़ेंगे, जो शहाबुद्दीन और हिना साहब के बेटे हैं। और वहाँ से जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने पगड़ी भी बांध दी ओसामा को, मतलब उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि मैं ओसामा के लिए टिकट छोड़ रहा हूँ और यह सीट भी छोड़ रहा हूँ। अश्विनी चौबे के बेटे हैं अरिजीत शाश्वत। अरिजीत शाश्वत भी रेस में हैं और वे भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा सोनू सिंह, जो वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनकी हम थोड़ी देर बाद पहले बात कर रहे थे कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जेडीयू के में उनको दादा कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। और वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह, वे भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। नंदकिशोर यादव भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। नंदकिशोर यादव के बेटे का नाम है टिंकू। उन्हें नितिन नाम है उनका, लेकिन टिंकू के नाम से वे मशहूर हैं। वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी से नंदकिशोर यादव अपने बेटे को टिकट दिला पाते हैं कि नहीं, क्योंकि नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। साथ ही और भी कई नेता हैं जो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसमें बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी शामिल हैं। अखिलेश सिंह अपने बेटे आकाश को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा हरिनारायण सिंह भी अपने बेटे अनिल कुमार को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आर.के. सिन्हा हैं, राज्यसभा एमपी थे, राज्यसभा एमपी थे आर.के. सिन्हा और बड़े नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके बेटे हैं ऋतुराज, और ऋतुराज भी पटना साहिब से लोकसभा का टिकट चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाया। अब वे 2025 विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह हुई उन नेताओं, बड़े नेताओं के बेटों की बात जो इस बार 2025 में चुनाव लड़ सकता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद चलता आ रहा है, तो ये आगे भी चलता रहेगा। देखिए, आपका इशारा प्रशांत किशोर के उस बयान की ओर है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1200 से 1300 परिवार हैं जो बिहार की राजनीति को चलाते हैं और ये बेटे वाला जो कल्चर है वो खत्म होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसे जनता पसंद करेगी। तो यह तो सिर्फ प्रशांत किशोर के नारा देने से नहीं होगा, सारी राजनीतिक पार्टियां जब यह नारा देंगी कि हाँ। लेकिन यह एक बड़ा सवाल यह है कि किसी को इस आधार पर टिकट देने से मना भी तो नहीं किया जा सकता है कि तुम फला आदमी के बेटे हो, फला व्यक्ति के बेटे हो, वो बेहद मशहूर थे इसलिए अब तुम्हारी योग्यता हम नहीं मानेंगे, तुमको टिकट नहीं देंगे। यहाँ दिक्कत यही है कि आप इस आधार पर रोक भी नहीं लगा सकते कि हम किसी नेता के बेटे को टिकट नहीं देंगे। अगर वो काबिल हुआ तो होना ये चाहिए कि काबिल और बिहार की जनता के हित में काम करने वाले युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो नेता के बेटे हो, चाहे वो किसी गरीब परिवार से आते हो। तो आपने सुना कि कौन कौन नेता अपने बेटे को इस बार चुनाव में टिकट दिलवा सकते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।